अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था। ये रीडिंग प्रैक्टिस की वीडियो है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी वीडियोस की प्लेलिस्ट हैं, उर्दू ग्रामर की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। क्लास 9 10 फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट नहीं सॉरी, सेकंड थर्ड सेकंड का तो ये है खुद बुक, है ना। और इसकी वेबसाइट है ncrt.nic.in, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देखिएगा अगर आपको ये बुक चाहिए। ये थर्ड पार्ट है। आई होप कि आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ा होगा, अगर जो लोग बिगनर्स हैं उर्दू में, ठीक है। बाकी एकेडमिक की जो क्वेश्चन आंसर हैं या वाही जमा है, वो सब प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। और सबसे पहले मैं आपको सबक का नाम बता दूं। सबक का नाम है समझदारी, क्लास सेकंड, ठीक है। इब्तिदाई उर्दू, एनसीईआरटी वेबसाइट बताई दिया है मैंने। अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना। वाव अलिफ वा, लाम पे ज़ेर है और दाल है, ये हो गया वालिद, ये है ना। और ये दो जो पॉइंट हैं इसे बोलते हैं कॉलॉन, ठीक है, COLON, कॉलॉन, ठीक है ना। ये जो ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं दोस्तों, सेमी सर्कुलर भी कह सकते हैं। ये देखिए मीम का शॉर्ट फॉर्म, ये सीन है तो ये हो गया मुस, और ये काफ और रे और फिर अलिफ, ये हो गया कुरा, यानी मुस्कुरा। काफ और रे, कर, कर। वैसे जिसकी लैंग्वेज हिंदुस्तानी नहीं है वो लोग कर, उनको पता नहीं कैसा लगता होगा सुनने में, कर क्या कर, ठीक है। अलिफ, चे दो चश्मी है, अच फिर अलिफ, ये हो गया अच्छा। और ये दोस्तों ये जो है ये है तजदीद, तो ये छ को हम दो बार पढ़ेंगे दोस्तों। ये हो गया अच, फिर छा। छा क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि चे दो चश्मी वैसे तो छ होता है, लेकिन यहाँ पे जो अलिफ है ना, अलिफ ने क्या किया, इसमें आ बना दिया इसको, आ, यानी छ पे अलिफ आया छ के साथ, तो ये हो गया छा, ठीक है। जाल, रे अलिफ, ये हो गया ज़रा, ये और छोटी है ये। ते वाव तो, बे ते और अलिफ, बता, वाव पे हमज़ा है, ये हो गया बताओ। काफ छोटी है, के, अलिफ और नून, उन, रे वाव रू, पे वाव नून गुन्ना, पयो, और नून गुन्ना आया तो ये हो गया पयों, ये हो गया रुपयों, रुपयों। सीन बड़ी है से, ते मीम, ये हो गया तुम। तो दोस्तों हम तुम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको अपने आप से ये सवाल हमेशा हर बार शुरू में करना चाहिए, बाद में नहीं। तो तुम इसलिए पढ़ा हमने क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ऐसी होती जैसे हिंदी में मात्रा होती हैं या दूसरी लैंग्वेज में कुछ और होती हैं। इसमें क्या होता है, एराब यानी मात्राएं, ये सब ज़ेर ज़बर तजदीद ये सब होती हैं, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश पेश। तो कहने का मतलब ये कि ये हम ते पे पेश है तो ये तू हो जाता है, और ये तू ता ती ते ते तो ता तंग, ये सब मैंने बाराखड़ी में बताया हुआ है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे मेरा कि ते पे पेश समझेंगे हम, है ना, अपनी तरफ से, क्योंकि लगा तो है नहीं है यहाँ पे, दिख तो रहा नहीं है, लगा ज़रूर बेशक, है ना, तुम ही लिखा है ये। और वो सेंटेंस से भी पढ़ के समझ में आ जाता है कि रुपयों से तुम ये चीज़ें, या रुपयों से तम, तम कोई वर्ड है ही नहीं। तो वहाँ पे एक चीज़ और आती है कि किसी भी वर्ड को समझने के लिए आपको आगे पीछे वाले या सेंटेंस को आधा पढ़ लें तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो सकता है, तुम होगा या तम होगा। ज़बर लगा के ते पे पढ़ेंगे तो ये होगा तम, और ते पे पेश मानते हैं तो ये तुम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों कहने का मकसद यही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो लगे रहिए बस। ते मीम पेश, पेश मानते हैं हम, वैसे दिख नहीं रहा। तुम, ये छोटी है, ये, यह नहीं कहते दोस्तों। चे ये, ची जे ये, जे अनून होना आया तो ये चीज़ें, ए यानी ए हो गया, ठीक है। चीज़ें, काफ जेर और ये सीन, ये हो गया किस, फिर वही है किस। तोय, रे और छोटी है, ये हो गया तराह। तो त साउंड के लिए उर्दू में एक तो ते होता है ना, और एक होता है दोस्तों तोय, ये जो यहाँ पे है। तोय रे और छोटी, तोय रे और बड़ी है, ये हो गया तराह। खे रे ये दाल, ये हो गया खे रे ये खरी, ये दो नुक्ते,
ये छोटी ये या बड़ी ये दोनों का ही सेम होता है, लेकिन यहाँ पे छोटी ये है क्योंकि हम खरी कहेंगे। री कहने के लिए छोटी ये आता ही आता है उस लेटर या किसी भी लेटर को। जब हम री या बड़ी ई की मात्रा लगाना चाहते हैं तो उसमें छोटी ये आता ज़रूर है। खैर रे ये खरी और दाल खरीद, वाव दाल वाव दो होता है तो ये हो गया मिला के खरीदो। गाफ बड़ी ये गे, ठीक है। वाव वाव से वाव हो गया, यानी वाव ज़बर होगा। ज़बर वैसे लिखा नहीं है दोस्तों, वही चीज़ तो ये सब मैं वैसे बता चुका हूँ। वाव पे ज़बर होगा तो वो वा वी वे वो वा वंगा, ये सब किस में मिलेगा आपको? ये सब मिलेगा दोस्तों 12 खड़ी। प्लेलिस्ट में जाइए, 12 खड़ी देखिए, उसको पूरा देख डालिए। वाव काफ अलिफ वक़ा, और ये रे ये हो गया वक़ार। अलिफ नून ज़ेर इन, बे ये खड़ा ज़ेर बी, और ये सीन है ना फुल फॉर्म में है, बस मिला दिया गया है। ये हो गया 20। रे वाव रू पे ये वाव नून गुन्ना अभी पढ़ा था, ये हो गया रुपयों। सीन बड़ी ये से, अलिफ मद आ, टे दो चश्मे ठ 8। रे वाव रू पे ये और बड़ी ये हो गया रुपये। काफ छोटी ये की, रुपये सॉरी रुपये, काफ छोटी ये की, अलिफ बड़ी ये ए और काफ एक। काफ अलिफ का, पे छोटी ये पी, ये हो गया कापी। दाल वाव दो, रे वाव पे ये फिर बड़ी ये हो गया दो, ये हो गया रुपये। काफ छोटी ये की, पे नुन पेन, सीन और लाम सिल पेंसिल, ठीक है। पेंसिल अलिफ ये और काफ ए। रे वाव रू पे ये बड़ी ये हो गया रुपये। काफ अलिफ का, रे बे रे रबर। देखो दोस्तों ये वैसे ही रे ज़बर र, बे ज़बर ब, रे र बर, र बर, बे रे ज़बर आता है यहाँ पे है ना, तो ये हो जाता बर। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं रबर। कोई कह सकता है इसको रबर रबर, अरे रबर दे दे, इस तरीके से। तो आप उसको स्टैंडर्ड हम नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज दोस्तों दिल्ली लखनऊ की लैंग्वेज है ये, है ना। उर्दू जो है इसकी पैदाइश दिल्ली लखनऊ और दक्कन यानी हैदराबाद वाला इलाका वो सब जो है, यहाँ इन इलाकों में ये पली है, बढ़ी है ना, जवान हुई है, अभी भी जवानी है। खैर तो कहने का मतलब यह है कि ये टोन देखा जाता है, ठीक है ना। तो आप टोन जो है ये इलाका जो स्टैंडर्ड है, जो सही से बोलते हैं वो टोन है। जो पहले जो उर्दू से जुड़े हुए लोग फिल्मों में डायलॉग लिखते थे वो एक स्टैंडर्ड है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप उन लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो लोग उन लोगों की जैसी उर्दू ना बोलें, जो लोग मदर टंग इन्फ्लुएंस से होकर जो है उनकी आवाज़ निकलती है उस तरीके से, है ना। रे बे और रे रबर, अलिफ वाव रे, और ते ये और नून 3। रे वाव रू पे ये और बड़ी ये हो गया रुपये। काफ अलिफ का, पे नून सीन और लाम पेंसिल, ते रे तरा और ये शीन तराश। खे रे ये खरी, और दाल वाव दू नून गुन्ना आया तो ये हो गया वाव नून गुन्ना आता है किसी भी, यानी दाल के बाद यहाँ आया है या किसी के बाद भी आता किसी भी लेटर के, तो वाव नून गुन्ना ओ बना देता है, ठीक है। तो ये हो गया खरी दो, खरीदूं खरीदूंगा, तो ये हो गया खरीदूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दाल वाव उल्टा पेश माना जाएगा ताकि हम दूं कह दें, दूं है ना। अगर कुछ और होता खरीदारों तो रे वाव नून गुन्ना तो रो हो जाता है, यहाँ पे हम दूं यानी हम दूं बोलते हैं तो यहाँ पे उल्टा पेश माना जाएगा। यही एक बात है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ उल्टा पेश ज़बर ज़ेर ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देख। वालिद बोले, वालिद कई बार पढ़ चुके हैं। बे है ना, ये यहाँ पे बे ये जो है ये बड़ी ये है, तो ये गया बे बड़ी ये, बे टे अलिफ टा बेटा, अलिफ और बे अब, जीम वाव जो और ले जोड़,
काफ और रे कर, बे ते और अलिफ बता, वाव पे हमजा है तो ये हो गया बताओ। हमजा क्यों लगाते हैं? वाव पे लचक लाने के लिए। ओ है ना। काफ छोटी है के, काफ लाम पेश कुल, काफ ते नून बड़ी है ने कितने, रे वाव पे ये फिर बड़ी है, ये हो गया रुपये। छोटी है वाव और बड़ी ये पे हमजा है तो ये हो गया हुए। वाव काफ अलिफ वका और ये रे वकार। बोला क्या? सीन वाव सो और ये चे सोच, काफ रे कर। अलिफ मद आ टे दो चश्मे ठ आठ, रे वाव रू, रे वाव उल्टा पेश है मतलब रू पे ये बड़ी है रुपये। काफ छोटी है की, काफ अलिफ का, पे छोटी है पी कापी। दाल वाव दो, रे वाव रो, पे ये और बड़ी ये हो गया रुपये। काफ छोटी है की, पे नून पेन, सीन लाम सिल पेंसिल। तो ये कहते हैं वकार साहब कि सोच कर बोलते हैं कि 8 रुपये की कापी, 2 रुपये की पेंसिल। तो दोस्तों आज की कहानी पेंसिल के साथ ये वीडियो का टाइम हो ख़त्म। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ आएंगे इसी चैप्टर के साथ। तो चलिए, उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।